देखिए आज का लेक्चर आपका इनइक्वालिटी का क्या है, लेक्चर नंबर 3। बेसिकली आपका इनइक्वालिटी का लेक्चर जो है वो यहीं से स्टार्ट होता है। इसके पहले हम हल्का सा आपको यूनियन इंटरसेक्शन बताए थे ना। वो इसलिए बताया गया था ताकि आप लोगों को यूनियन लेने में, इंटरसेक्शन लेने में कोई दिक्कत ना हो। और यूनियन इंटरसेक्शन के बेसिस पे जो है हम कुछ क्वेश्चंस क्या किए हैं यहाँ पे लगाए हुए हैं, जो हम आपको कल पढ़ाए थे। उस क्वेश्चंस को पहले करेंगे ताकि हमको एक बेसिक 10 क्वेश्चन करेंगे ऐसा छोटा छोटा। उससे क्या होगा कि हमारा बेसिक जो है यूनियन कैसे लिया जाता है, इंटरसेक्शन कैसे लिया जाता है, वो कवर हो जाएगा। उसके बाद जब इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस बनाएंगे, आप मतलब कह रहे हैं ना कि जो आईआईटी का मैथ्स पढ़ने से फ़ायदा क्या होता है। देखो टाइम उतना ही लग रहा है हमको, 12th का भी मैथ्स पढ़े, 11th का भी मैथ्स पढ़े, वही उसी टाइम में थोड़ा सा हम अपने आप को बढ़ा दें तो हम प्रो हो जाते हैं। अभी हम नॉर्मल हैं, अगर हमको अपने आप को प्रो बनाना है तो बस उसी मेहनत को थोड़ी सी बढ़ा देनी है। हम बोले थे ना 12th का सिलेबस और आईआईटी का सिलेबस सेम है, बस अंतर कितना का है, क्वेश्चन का, वैरायटी का, लेवल ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाता है। कॉन्सेप्ट इतना घुमा के देगा कि तुम सोच नहीं सकते हो। तो जब हम उसी क्लास में हैं, उसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, दोबारा दुनिया में हमको समय नहीं मिलेगा 11th में आके आईआईटी का तैयारी करने का। क्या मिलेगा? ज़िंदगी में सबको 2 ही चांस मिलता है आईआईटी के देने के लिए। समझ में आ रही बात? ये 2 चांस को कभी बच्चे को गंवाना नहीं चाहिए। अगर वो मैथ्स लिया है तो कभी भी नहीं गंवाना चाहिए। अगर वो कोरम पूरा कर रहा है पढ़ाई का कि हम 12th कर लें, ये कर लें, वो कर लें, तो ऐसे करने से नौकरी नहीं मिलने वाली। आजकल देख ही रहे हो कंपटीशन इतनी बढ़ गई है कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो नौकरी के लिए तरस रहा है। तो जो ऐसे ही नौटंकी करके डिग्रियां लिया है उसकी नौकरी हो जाएगी क्या? इतना आसान थोड़ी है। तो इसीलिए हमको अपने आप को थोड़ा सा जो मेहनत कर रहे हैं उसी में बढ़ा देना है। एक छोटा सा कहानी तुम्हें समझा देते हैं, ये भी ज़रूरी होती है। जब रेस होता है, यहाँ मान लो रेस का बाउंड्री लाइन है, ठीक है, ये बाउंड्री लाइन है। यहाँ पे एक व्यक्ति दौड़ रहा है और एक यहाँ पे व्यक्ति दौड़ रहा है। जब रेस को दौड़ता है सब, तो जब आता है इस लाइन पे जो कि सीमा रेखा होता है कि वहाँ पे पहुँचने के बाद जो पहले पहुँचेगा उसकी जीत हो जाएगी। नंबर 1 और नंबर 2 में कितना का फासला रहता है? जो पोजीशन 1 पे आता है और पोजीशन 2 में आता है उसमें कितना सेकंड का अंतर में फर्स्ट हो जाता है और कितना सेकंड के अंतर में सेकंड हो जाता है? 1 सेकंड या 2 सेकंड का अंतर होता है मात्र। सोचो, उसके लिए वो फेल हो जाता है और वही 1 सेकंड की मेहनत उसको नंबर 1 पे खींच के लाता है। मतलब क्या समझ में आया? हमें केवल मेहनत करना नहीं है, हमको मेहनत को थोड़ा बढ़ा देना है, क्योंकि वही 1 सेकंड के लिए चूक जाएंगे हम अपने रेस में जीतने से। समझ रहे बात को? तो 11th का बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा। 11th का जो सिलेबस है बहुत हाई फाई भी नहीं है, बहुत कम सिलेबस है। लेकिन जो हम लोग ये आईआईटी का मैथ्स के लिए शुरुआत किए हैं, अगर इसको अच्छे से पढ़ लेंगे ना तो 11th का तो एकदम धनाधन पार होता है और समझ में भी बहुत बिंदास आता है। और ऐसे एनसीईआरटी को ही समझने में माथा खराब हो जाएगा। और ये देखो क्या होता है, अगर तुम्हारा निशाना कहाँ है भाई? ये देखो, अगर तुम्हारा टारगेट, सुनना ध्यान से, अगर तुम्हारा टारगेट यहाँ होगा, तुम यहाँ पे तीर चलाना चाहते हो, तो तुम यहाँ पे तीर चलाना चाहते हो, यहाँ पे तीर चलाना चाहते हो, तो ऑफ कोर्स इस बाउंड्री के भी बाहर तुम्हारा तीर चला जाएगा। लेकिन अगर निशाना यहाँ रहेगा तो हो सकता है कि इसमें लग जाए, इसमें लग जाए, इसमें लग जाए। तो ये होता है तुम्हारा आईआईटी। समझ में आएगा? सबसे किनारा अगर हो गया तो वो होता है क्लास 12। तो यहाँ नज़र रहेगा ना तो ये इतनी बेहतरीन तरीके से होगा कि तुम सोच नहीं सकते हो।
ठीक है ना। हम तुम्हारे 11th और 12th का मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, लेकिन साथ में इसको भी लेके चलेंगे, ठीक है ना। हाँ, अगर अंत में हमको पता चलेगा कि नहीं, जैसे हमारे पास बैच बढ़ा, उस बैच में एक बैच हुआ कि हम लोग केवल पढ़ना चाहते हैं 11th का मैथ्स, 12th का मैथ्स, तो उसका बैच ही अलग कर देंगे सीधा। और एक बैच हमारा IIT का रहेगा, जिसमें कि दोनों मिलेगा, IIT का भी मैथ्स और 12th का भी मैथ्स। आएगो बैच में केवल 11th का रहेगा। समझ में आ रही बात। IIT वाला का फीस थोड़ा बढ़ा रहेगा, 12th वाला का फीस थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि उन लोग का तुरंत समाप्त हो जाएगा। लेकिन अब तुम सोचो कि बस थोड़ी सी वो रेस जीतने के लिए जो थोड़ी सी मेहनत है वो नहीं करोगे। मेहनत तो कर ही रहे हो ना, रेस तो दौड़ने के लिए, जीतने के लिए मेहनत तो दोनों कर रहा है ना। बस फ़र्क कितना है, जो 1 नंबर पे आया वो थोड़ी मेहनत ज़्यादा किया, तो तुम नहीं थोड़ा ज़्यादा कर सकते हो। समझ रहे हो। तुम 2 रहो या 4 रहो या 10 रहो, ये पूरा भरा रहे, एनर्जी वही रहेगी। समझ रहे हो बात ना। चलो, तो आज का सबसे पहला लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ते हैं। और देखो, आज का हमारा टारगेट रहेगा इनइक्वालिटी एंड वेवी कर्व। वेवी कर्व जो है, आप तुम क्या करोगे ना कि जब पढ़ोगे जब, तो तुमको ऑलरेडी क्वेश्चन करने लगोगे और तुमको पता चलेगा कि वेवी कर्व हम सीख गए। इसको हम पार्टिकुलरली नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन बनाने के बाद, कुछ क्वेश्चंस बनाने के बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा कि वेवी कर्व से किसी क्वेश्चन को इनइक्वालिटी के कैसे बनाते हैं। चलो, सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस जो हम कल पढ़ाए थे उसके हिसाब से हम लगाए हैं, आपको बताना है। करेक्ट नंबर लाइन रिप्रेजेंट फॉर दिस। ये क्या है, पढ़ो तो जरा। करेक्ट नंबर लाइन -1। ये इसको कौन रिप्रेजेंट करता है, इसको पढ़ो। x इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन इक्वल टू 3। इसको कौन रिप्रेजेंट करता है, पहला ऑप्शन कि दूसरा ऑप्शन कि तीसरा कि चौथा? बोलो ना। दूसरा में 1 पे भी ओपन है और -1 पे भी और 3 पे भी ओपन है, जबकि यहाँ पे हमारा 3 पे क्लोज है। कौन सा है? चौथा है। तो आप लोग घबराना नहीं है, सोचना है और बताना है, ठीक ना। ठीक है। देखो, इसे करने से ही हमारी दिमाग खुलेगी, इसीलिए हम 10-10 क्वेश्चन का स्लाइड लगाए हैं। चौथा ऑप्शन क्यों? क्योंकि -1 पे ओपन चाहिए हमें, इक्वल टू नहीं लगा है, और 3 पे क्लोज चाहिए क्योंकि इक्वल टू लगा है, इक्वल टू लगा है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या है ये? x² + 7x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 इज कॉल्ड एज। इसको इक्वेशन कहा जाता है, पॉलिनोमियल कहा जाता है, इन इक्वेशन कहा जाता है, नॉन ऑफ दिस। क्या कहा जाता है इसको? इनइक्वालिटी। और उसी इनइक्वालिटी का सेकंड नाम इन इक्वेशन, कल बताए थे। इन इक्वेशन को ही इनइक्वालिटी कहा जाता है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? क्लियर है? इनइक्वालिटी हो गया क्या जी? क्लियर है ना? कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि इफ़ वी मल्टीप्लाई होल इनइक्वालिटी, माने LHS में भी और RHS में भी, बाई अ नेगेटिव नंबर। अगर हम इनइक्वालिटी के दोनों साइड या सब साइड में हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, नेगेटिव नंबर से, देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम, साइन ऑफ इनइक्वालिटी गेट्स रिवर्स्ड, डिपेंड्स विच नेगेटिव नंबर इज मल्टीप्लाइड, डिपेंड्स बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी आर पॉजिटिव और नेगेटिव। दूसरा वाला, क्योंकि इनइक्वालिटी में हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी माइनस से गुना करोगे तो क्या होगा? पलटेगा कि नहीं? क्योंकि अब -2 जो होगा वो 1 से छोटा हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर छोटा होता है ना। पहले क्या था, 2 बड़ा था, तो इसीलिए कल बताए भी थे। तो कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन।
नेक्स्ट, यदि अल्फ़ा जो है बीटा से बड़ा है या बराबर है तो कौन सही होगा? पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, बताओ सोच के, समय लो, बताओ। कौन सा ऑप्शन सही होगा? हेल्प लो, अभी बोले ना रफ कॉपी एक रखना है बगल में, एक फेयर कॉपी रखना है। जैसे ही बोले बनाने के लिए रफ कॉपी शुरू। आईटी का तैयारी कर रहे हो, तैयार रहो एकदम हथियार को लेके। हथियार क्या है? कॉपी, किताब, कलम और तुम्हारा प्रेजेंस। चलिए, बहुत सही जवाब लगा हमें। क्यों? डी आप बता रहे हैं ना, देखा जाए क्यों। तुम्हारे दिमाग में क्या चला बताओ हमें। ये हमें दिया गया है और अगर हम पहले इनइक्वालिटी सही है ना दिया रहता है, पहले ही थोड़ी गलती दिया रहेगा। अब इस इनइक्वालिटी में हम देख रहे हैं कि यहाँ 2 अल्फ़ा 3 बीटा हो रहा है, तो भैया दुगना इसका कर रहे हैं, सुनो, दुगना इसका कर रहे हैं और इसका 3 गुना कर रहे हैं। अगर दोनों का दुगना करते तो आइडिया लगाया जा सकता था, दोनों का 3 गुना कर रहे हैं तो भी आइडिया लगाया जा सकता था, लेकिन एक तरफ 2 गुना, एक तरफ 3 गुना, तो कुछ भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल दे दे। नहीं, कभी सही भी हो जाएगा और कभी गलत भी हो जाएगा। जैसे देखो 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 सही है। अब यहाँ दुगना करो, दुगने ना करोगे 2 अल्फ़ा तो 8 हुआ, और यहाँ करो कितना गुना? 3 गुना, तो 3 दूना 6 सही है। अब देखना यहाँ पे तुम क्या कर दो, 3 कर दो, और यहाँ पे या फिर यहाँ पे तुम क्या कर दो, 5/2 कर दो, 5/4 कर दो। 5/4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बोला जा सकता है। अब इसमें तुम दुगना करो तो 2 गुने 5/4, और इधर 3 गुना करोगे 3, तो ये 2 दूना 4, ये 5/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 सही है क्या? 5/2 मैंने 2.5 होता है। इसका मतलब सही भी आ रहा है, गलत भी आ रहा है। तो इस तरह का पंगा नहीं लेते हैं। इनइक्वालिटी में हम दोनों साइड या तो सेम नंबर से गुना करेंगे, अब वो अलग अलग नंबर से नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि नेगेटिव से गुना करें, लेकिन गुना करेंगे तो सेम नंबर से। तो इस तरह का तो जवाब को सोचना ही नहीं चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या किया गया है, एक तरफ माइनस से गुना किया गया है, तो हम थोड़ी जानते हैं कि अल्फ़ा और बीटा पॉजिटिव है दोनों कि दोनों नेगेटिव है। बोलो, बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है? तो एक तरफ केवल माइनस से गुना किया गया है। और स्क्वायरिंग ऑफ कब कर पाते हैं हम? जब हम ये जानते हैं कि दोनों साइड नॉन नेगेटिव नंबर है। स्क्वायरिंग ऑफ इनइक्वालिटी कब करते हैं? जब दोनों साइड नॉन नेगेटिव नंबर हो। तो ये बहुत अच्छा जवाब दिख रहा है हमें कि इसमें अल्फ़ा ग्रेटर देन इक्वल टू बीटा हमें दिया है और वो माइनस से गुना किया है। तो माइनस से गुना किया तो पलटा है, तो तुम्हारे दिमाग में भी सही आया था। ठीक है, यही सब हमारा बेस को अच्छा करता है, सोचने का तरीका बढ़ाता है। अलग अलग तरीके से हम सोच पाते हैं क्वेश्चन पे। घबराना नहीं है, ये तुम्हारा कोटा में मिलता है ये सब चीज़ें, और तुम कह रहे हो कि सर हमको तो वही चाहिए। थोड़ा सा बस पेशेंस रखना है और मेहनत की ज़रूरत है। करेक्ट नंबर लाइन रिप्रेजेंट फॉर x लेस देन 4। x लेस देन 4 के लिए करेक्ट नंबर लाइन कौन है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, बताओ नीचे के दोनों ऑप्शन तो सेम है। कौन सा? पहला के लिए ऊपर वाला फिगर है, दूसरा के लिए ये फिगर है, तीसरा के लिए ये फिगर है, चौथा के लिए ये फिगर है। ये क्यों नहीं होगा? प्लस इन्फिनिटी बोल दिया है। नेगेटिव लेफ्ट साइड में होता है, तो कौन सा ऑप्शन? समझ में आ रहा है बात? ये क्या बता रहा है?
क्लोज लगा दिया है, जबकि 4 पे क्लोज नहीं था। क्लियर है? आ रहा समझ में? चलो, करेक्ट नंबर लाइन रिप्रेजेंट फॉर x बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल -2, 6 यूनियन ओपन इंटरवल 9, क्लोज इंटरवल 10। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ? क्लियर है? -2 पे क्लोज, 6 पे ओपन, 9 पे ओपन, 10 पे क्लोज। सही बात है। क्लियर है? अब ये बताओ, करेक्ट ऑप्शन रिप्रेजेंट कौन सा? फर्स्ट है। हाँ ना ना, फर्स्ट गलत है। बताएं क्यों? 4 हमारे सॉल्यूशन में नहीं ना होगा, जबकि 3 से 5 अगर ले लेंगे तो 4 आ जाएगा। देखो 4 पे ओपन ब्रैकेट है ना, तो 4 पे ओपन ब्रैकेट मतलब 4 नहीं लेंगे। अगर 3 से लगातार 5 चले गए तो 4 छूटा कहाँ? 4 शामिल हो गया। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। बताओ। मतलब कि ये ऑप्शन ही नहीं दिया उसको। दिया है 5 और 9 के बीच का नहीं लिखा रहेगा उधर। क्या? 5 और 9 के बीच का नहीं लिखा रहेगा। कहाँ है 5 और 9 के बीच में? इसमें है कहाँ? सर चौथा वाला है। 5 और 9 के बीच में है कहाँ? नहीं है। जब है ये नहीं है तो कैसे लिख दे कोई? नहीं, चौथा वाला। सेकेंड है सर, सेकेंड। सेकेंड तो गलत है। तीसरा है। क्यों गलत है? देखो बता रहे हैं। तीसरा है सर। सेकेंड क्यों गलत है? फिर इसमें 3 से 5 चले गए तो फिर 4 शामिल हो गया ना, 4 नहीं लेना था। थर्ड नहीं होगा। थर्ड क्यों नहीं होगा? देखो थर्ड में 5 पे क्लोज ब्रैकेट होना चाहिए ना, 5 शामिल है ना, जबकि 5 पे ओपन ब्रैकेट है। फोर्थ है। नंबर में क्लोज ब्रैकेट होना चाहिए ना। अच्छा 9 पे? अच्छा सही बात कर रहे हो। अच्छा ना 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 ना, 2 होगा, 2 होगा। कारण क्या है? देखो एक चीज़ और बता दे रहे हैं तुमको, यहाँ पे 4 को हटा दिया ना, -4 कर दिया। बताइए नहीं, 4 घटा दिया जब बोले थे पहले तो। इस ऑप्शन में देखो, यहाँ पे तुम बोल रहे हो सर क्यों नहीं होगा? सर 9 पे क्लोज था तो ये कट गया। अब ये कट गया ऑप्शन, तो हम फिर सोचे कि ऑप्शन तो है ये है कोई ना कोई, तो भाई इसको अलग से निकाल दिया ना। देखो यहाँ पे क्या किया गया कि 3 से ओपन लेके 5 तक पूरा लिख दिया गया क्लोज, लेकिन इसमें 4 आ गया यूनियन। 9 से 11 लिखा गया, 9 पे क्लोज और 11 पे ओपन। ठीक चल रहा है। एक ही ना गड़बड़ 4 आ रहा है, उसको अलग से हम माइनस कर दिए हैं। तो 4 उसी में नहीं आ जाएगा। नहीं आएगा ना, अब हटा न दिए, जो आया था उसको माइनस न कर दिए, अगर मतलब अगर -4 को नहीं लिखते हैं तब गलत था। हाँ, क्योंकि 4 ओपन ब्रैकेट में है, मतलब नहीं लेना है। और लगातार में अगर 3 से 5 तक हम लिख दिए तो 4 उसमें आ चुका है, तो उसको हटाना पड़ेगा ना। मतलब इसका देखो, एक तो आंसर ये हो गया। दूसरा लिखने का तरीका क्या होगा? 3, 4, 3 ओपन 4 ओपन यूनियन, 4 ओपन 5 क्लोज यूनियन, 9 क्लोज 11 ओपन, ऐसे भी लिख सकते थे। और अगर हम डायरेक्ट लिखें 3 से 5 तो भी कोई समस्या नहीं है, बस अंत में हमें क्या करना पड़ेगा? -4, वो भी कर्ली ब्रैकेट में। कर्ली ब्रैकेट का क्या महत्व है? कर्ली ब्रैकेट में जो एलिमेंट लिखा जाएगा केवल उसे ही हटाया जाता है। और मतलब सर ऐसे ना कि 2 बार 4 नहीं लिख सकते, 4 हटा देंगे। नहीं, 4 तो था ही नहीं। हाँ 4 तो नहीं था। इसीलिए जब हम 3 से 5 लिखे तो 4 आ गया था, जबकि हमें तो 4 को लेना ही नहीं था। तो जब ले लिए हैं तो उसको हटा दो, समझ गए? तो माइनस कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर, देखो थिंकिंग बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगर अल्फा बीटा लाइज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ 0, क्या है सर? मतलब ये 0 है, अल्फा क्या है? अगर इधर है तो बीटा इधर है। तात्पर्य सर एक पॉजिटिव और एक
तभी ना ऐसा होगा, तभी ना ऐसा होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही? सीधे हो गया, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हुआ तभी ना, जीरो के एक इधर एक उधर, तो दोनों का गुणनफल एक पॉजिटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई जीरो से छोटा आता है साहब, तो इसीलिए सी ऑप्शन। क्लियर है? नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन, यदि ए बड़ा है बी से एंड के जो है वो जीरो से छोटा है, माने नेगेटिव है, मतलब के जीरो से छोटा, मतलब के निगेटिव नंबर है। क्लियर है? देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, सोच के बताना है कौन ट्रू होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, बताओ। सी होगा। देखा जाए, ए बड़ा है किससे? बी से, और के नेगेटिव नंबर है, तो के का जब गुना करोगे तो पलटेगा कि नहीं पलटेगा? क्योंकि के को पहले ही बोला गया है कि के क्या है, लेस देन जीरो। इसी का मतलब क्या होता है, इसी का मतलब क्या होता है कि के जो है वो नेगेटिव नंबर है, तो पलटेगा ना। क्या ये पलटा है? कहाँ पलटा है? ये तो वही दे दिया जो वही था पहले, ए ग्रेटर देन बी, तो ये भी ग्रेटर देन है, जबकि सही तो ये ना होगा, इसका मतलब ये गलत हुआ। और बताओ न, देखो क्यों चौथा वाला क्यों नहीं होगा, चौथा वाला क्यों नहीं होगा? देखो के स्क्वायर ए है और के स्क्वायर, अच्छा एक बात बताओ, अगर के निगेटिव नंबर है तो के का स्क्वायर क्या हुआ? पॉजिटिव हो गया ना भाई। एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करने से वो क्या बन जाता है? पॉजिटिव बन जाता है। बी होगा, बी दूसरा होगा। समझ गए? तो पॉजिटिव नंबर से गुना करोगे तो डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होना चाहिए? वही रहना चाहिए। के स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर है ना साहब, तो ए अगर ग्रेटर देन बी है तो एक पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर से गुना करोगे तो डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी बदलेगा? नेगेटिव नंबर से ना गुना करने से बदलता है, इसीलिए ये नहीं होगा। बी होगा। क्या है बताओ? साइन के देखिए, चेंज हुआ है हाँ, और साथ में के क्या था? माइनस था। तो ये आज सीख लो कि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो, अच्छा है डिवाइड करो, किससे? नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी बदलता ही है। ठीक है? तुम खुद सोचो कि के अगर -2 है तो 1/k क्या होगा? -1/2 ना होगा? के यदि -5 हुआ तो 1/k क्या होगा? -1/5 होगा। मतलब कि 1/k से मल्टीप्लाई किया गया है। अगर a ग्रेटर देन b है तो हम a गुना 1/k लिख दें और b गुना 1/k लिख दें, तो ये a/k और b/k नहीं होगा? बोलो। तो ये तो k तो नेगेटिव है ना है भाई, तो ये पलटेगा कि नहीं पलटेगा? तो पलट के दिया है, इसीलिए बी ऑप्शन सही है। दिमाग खुल रहा है? हाँ, सोचने सीखो तभी मज़ा आएगा, हमको भी और तुम्हें भी। तुम भी बोरियत फील करने लगोगे तो फिर हमको भी देखेंगे चेहरा ऐसा पढ़ना ही नहीं चाहता सब। टेस्ट भी होगा, टेस्ट भी होगा, हर कुछ होगा एकदम, समझ रहे हो ना? हाँ, बेलथरा में IIT निकलवाना है और तुम ही लोगों से उम्मीद है जितने अभी 11th में आ रहे हैं, क्योंकि 12th वाले तो चले जाएंगे। अब 12th वाले तो अब चले जाएंगे ना, ज़्यादा समय कहाँ दे पाए उन लोगों को। यदि A का वैल्यू इतना है, B का वैल्यू इतना है, तो A यूनियन B बताइए। 2 से 8 बिल्कुल सही। अब देखो तुम मन में ही कर लिए होगे, 2 5 3 बीच में आएगा, 8 यहाँ आएगा, एक बोला 2 से 5 क्लोज और एक बोला
3 से 8 क्लोज, तो यूनियन में तो कुछ भी छोड़ना नहीं है। नहीं है, तो 2 से 8 पूरा ले लो। बोलो सही है। 11 नंबर, इंटरसेक्शन बताना है। हाँ इंटरसेक्शन। पहला है। 2 4 नहीं देखो घबरा के मत करा करो। 2 है, 5 है, 3 है और 4 है। 3 और 4 पे दोनों पे ओपन है और 2 पे क्लोज है। देखो ये अलग है, ए अलग बनाना और उसके नीचे भी बनाना, ये नहीं कि एक ही में बना देना। समझ रहे बात हम क्या बोल रहे हैं? जैसे ये भी बना है ना, तो इसी के कंपेयर में मत बनाना, इसी के कंपेयर में मत बनाना। हाँ हाँ, अब देखो ये भी समझना ज़रूरी है। तो बी जो है 3 से 4 है, तो बी जो है 3 से 4 में जब ओपन बनाओगे, अब ये बी है, अब बी जो है ए जो है इससे अलग बना, नीचे या ऊपर, इसी में मत बना देना, इसी कंपेयर में मत बना देना। अब ए क्या है 2 से 5, तो 2 से 5 पहले पूरा होगा और 2 पे क्लोज होगा। देखो पहले लाइन खींच देना, उसके बाद देखना क्लोज कहाँ पे देना है। अब कॉमन पार्ट क्या होगा? ओपन ब्रैकेट होगा। कहाँ है कि 3 जो है वो ए में नहीं है, सॉरी बी में नहीं है, ए में तो ये है, बी में ना ओपन ब्रैकेट है 3 पे। 2 से 5 में तो 3 आता ही है, तो 3 और 4 ओपन होना चाहिए ऑप्शन। तुम कौन जी बोल रहे थे? पहला बोल रहे थे? हाँ पहला बोल रहे। सोच के बोला करो, थोड़ा समय लो लेकिन सोच के बोला करो। समझ में आ रहा है बात? खत्म नहीं है, अब तुम्हें पढ़ाना पड़ेगा हमें क्या, इनइक्वालिटी के बारे में। अब यही से तुम्हारा शुरू हो जाएगा इनइक्वालिटी है। उसके बाद फिर 10 क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, लेंगे। समझ गए? ये हुआ ताकि तुम क्या पढ़ रहे हो इसका आइडिया लगे। तुम लोग को लग रहा हो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, तुम लोग को लग रहा होगा क्या पढ़ रहे हैं हम लोग। अब लगा क्या पढ़ रहे हो, तो ये क्वेश्चन बनाने से हल्का सा फीलिंग आ जाती है। जैसे आज पढ़ाइएगा कल पूछिएगा, वैसे ही पढ़ेगा, कल भी का क्वेश्चन लगा हुआ है। देखिए अब सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हटा दिया जाए ना। हाँ नहीं, सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही से शुरू होता है। अब तुम समझना पहले सॉल्यूशन, मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है। मीनिंग ऑफ, पहले इनइक्वालिटी का मतलब समझ लो। 2 ग्रेटर देन 5 सही बात है कि गलत बात है? गलत बात है। 12 ग्रेटर देन 5 सही बात है। -7 ग्रेटर देन 2 गलत बात है। 7 ग्रेटर देन -2 सही बात है। 7 ग्रेटर देन 2 सही बात है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब यहाँ पे तुमको एक बात बताए थे कि इनइक्वालिटी के दोनों तरफ से कुछ भी जोड़ सकते हो, कुछ भी घटा सकते हो, मैंने सेम होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में 10 घटाए तो राइट हैंड साइड में भी। दिक्कत कब होती है? दोनों अलग अलग गुना करते समय। गुना करते समय भी हम अगर ध्यान दे दें कि हम किस चीज़ से गुना कर रहे हैं। पॉजिटिव नंबर से गुना कर रहे हैं तो डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी नहीं बदलेंगे, और नेगेटिव नंबर से गुना कर रहे हैं तो डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी बदल देंगे। सही है? बहुत सही सर। तो अब तुम जरा बताओ हमें कि अगर हम बोले कि x - 2 ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो सबसे पहले समझो, हेलो, x - 2 ग्रेटर देन 0, इसका मतलब सबसे पहले तुम ये बताओ कि इसमें x बराबर 2 रखोगे तो क्या होगा? x बराबर 2 रखोगे तो क्या होगा? ये 2 प्लस हो जाएगा, 0 हो 0 हो जाएगा। जाएगा। हमें क्या चाहिए? -2 होगा ना।
x बराबर अगर 2 रखते हो तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। हमें अब मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी का मतलब समझना, ठीक है ना? मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। क्या मतलब होता होगा? क्या मतलब होता होगा? जैसे हम बोलेंगे x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, इसका क्या मतलब होता होगा कि आपको x का ऐसा वैल्यू बताना है जब हम उसमें 3 घटाएं तो घटने के बाद रिजल्ट क्या हो? 0 से बड़ा है। खुला हुआ मुंह किधर है? तो इधर क्या पढ़ेंगे? बड़ा। शेर 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 क्या किसको खाता है? जो बड़ा होता है। चूहा को कि हिरन को? हिरन होता है। तो जिधर मुंह खोल के खड़ा है उधर कौन होगा? हिरन। आज इधर मुंह दबा के खड़ा है उधर, चूहा। ये मुंह खोल के खड़ा है। हाँ, जिधर खुला है उधर बड़ा है, जिधर दबा है उधर। तो x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। सर मतलब आपको x का वैल्यू शेर का मुंह, ये इसलिए बता दिया गया, ये इसमें भी रहेगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो बाद में। हाँ साहब, क्या बताया गया था कि सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी का क्या मतलब है कि x का ऐसा वैल्यू जो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करे तो 0 से बढ़ा दे। या किसी भी क्वेश्चन का इक्वेशन का क्या मतलब होता है? x या वेरिएबल का ऐसा वैल्यू जो हमारे इक्वेशन में डालने पे सेटिस्फाइड हो जाए। बात समझ में आ रही है? अगर चलो इक्वल टू कर देते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका मतलब हमको x का ऐसा वैल्यू बताना है जो इसे क्या करे? 0 करे या 0 से बड़ा करे, नेगेटिव ना करे, 0 से छोटा। तो तुम इसके लिए क्या करना कि पहले पॉजिटिव और नेगेटिव का बैरियर कौन होता है? 0। पॉजिटिव और नेगेटिव का बैरियर कौन होता है? तो पहले इस नंबर को 0 कर लेना, तो उसे पता चलेगा बाउंड्री लाइन x बराबर जो 3 है वो ऐसा नंबर है जो इसकी बाउंड्री को डिसाइड करता है। अगर तुम इसमें x का वैल्यू 3 से अधिक रखोगे और 3 घटाओगे, सोचो क्या करो? सोचो कि अगर तुम यहाँ पे x के जगह पे 3 रखोगे तो ये 3 में से 3 घट के 0 आ जाएगा। लेकिन अगर तुम x के जगह पे 3 से थोड़ा भी अधिक डाल दिए और घटाओगे तुम 3, x की जगह पे क्या डालोगे? 4। तो 4 में से 3 घटाओगे तो +1। 4 मत डालो ना भाई, 3.1 डाल के देखो, 3.01 डाल के देखो। क्यों? क्योंकि 3 से ज़्यादा नंबर में से 3 घटा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस नंबर में हम x का वैल्यू, ये किसका है नंबर लाइन? x के वैल्यू का, कि 3 से ज़्यादा डालेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा। 3 से ज़्यादा इधर ना होता है। अब 3 से कम डाल के देखो, जैसे 2 डालो, 2 में से 3 घटा, 2 में से 3 घटा, हमने क्या बोला था? 3 से कम डालो, तो 2 डालोगे x के जगह पे ना, तो 2 - 3 ना होगा, -1। इसका मतलब ये हुआ, अभी हम इधर नहीं देखेंगे, हम ये देख रहे हैं कि ये पूरा इक्वेशन या इनइक्वालिटी जब हम 3 से अधिक डाल रहे हैं तो पॉजिटिव आ रहा है, 3 डाल रहे हैं तो 0 आ जा रहा है। और अगर 3 से कम डाल रहे हैं, 2 डाल रहे हैं, 1 डाल, क्यों आ रहा है ऐसा? क्योंकि x के जगह पे
3 से कम डाल के तुम 3 न घटा रहे हो, तो 3 से कम नंबर में 3 घटाओगे तो नहीं लग रहा है तुमको कि निगेटिव आएगा। 3 से बड़ा में से 3 घटाओगे तब ना पॉजिटिव आएगा। 3 से कम में से 3 घटा रहे हो, यही ना हो रहा है यहाँ पे। घटा किसको रहे हो? 3 को। और यहाँ हम क्या बोल रहे हैं? 3 से कम नंबर डालो। क्या आएगा देखो, 0 - 3 आएगा, माइनस से 3 आएगा। नहीं आ रहा समझ में? इसका मतलब क्या हुआ? नेगेटिव। अब तुम्हें सॉल्व किसके लिए करना है? x - 3 को। x - 3 को किसके लिए सॉल्व करना है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। तो किस में सॉल्यूशन होगा? राइट साइड वाला के लिए कि लेफ्ट साइड वाला के लिए? क्या 0 लेंगे कि नहीं लेंगे? क्यों भैया? x बराबर ये 0 वाला सॉल्यूशन लेंगे कि नहीं? इक्वल टू 0 चलेगा ना। तो इक्वल टू 0 किस पे आ रहा है? 3 पे। x बराबर 0 डालोगे तब नहीं आएगा 0। x बराबर जब 3 डाल दोगे तब 3 - 3 0 होगा। मतलब 3 हमारे सॉल्यूशन में होगा कि नहीं होगा? और उसके आगे होगा कि नहीं होगा? ओपन ब्रैकेट की क्लोज ब्रैकेट का है, क्योंकि हम इन्फिनिटी पे कभी पहुंच ही नहीं सकते। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया? x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? और इसी क्वेश्चन में अगर हमसे बोल दे कि भैया x - 3, ये तो एक पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन क्या हुआ? लेस देन 0 कर दे कि x - 3 का वैल्यू लेस देन 0, तो ग्राफ तो यही बनेगा। अब नेगेटिव किस में है? 3 से छोटा में है कि 3 से आगे में है? मतलब अब सॉल्यूशन x का वैल्यू क्या होगा? लेस देन 3 होगा कि ग्रेटर देन 3 होगा? तो लेस देन 3 होगा। क्लोज लगाए बराबर, कहें कि हमें 0 से छोटा चाहिए, 0 के बराबर। इसको इंटरवल फॉर्म में लिखे ने, इसको इंटरवल फॉर्म में लिखे तो क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू 3 क्लोज से इन्फिनिटी ओपन। इसको क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू हाँ 3 ओपन और माइनस इन्फिनिटी। हाँ ये गलत है, क्योंकि हमें लेफ़्ट टू राइट जाना होता है। तुम कहाँ से गए हो? 3 से इन्फिनिटी गए, माइनस इन्फिनिटी गए। समझ में आ रही बात? क्या आंसर होना चाहिए? ये क्या है? क्या होना चाहिए? x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 3 ओपन। समझ में आ रही बात है कि कोई दिक्कत है? बोलो। बहुत सही सर। आगे बताना। अभी तो एक इनइक्वालिटी था। अब मान लो x - 5 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो तुम नंबर पहले क्या करोगे? इसको 0 से इक्वेट कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा? 5। अरे भैया 0 से इक्वेट पहले करोगे ना, क्योंकि यही तो बैरियर है। x का वैल्यू अगर 5 डाल दोगे तो ये 0 हो जाएगा। 5 - 5 क्या हो जाएगा? और यदि 5 से अधिका नंबर डालोगे तो ये पॉजिटिव आएगा। और अगर x के जगह पे तुम 5 से कम डालोगे, अब 5 घटाओगे, जैसे 4 डालो, -1 आया, क्या आएगा? इसका मतलब कि 5 के पहले ये नेगेटिव देगा और 5 के बाद ये पॉजिटिव देगा। सर हमको किसके लिए सॉल्व करना है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। दिस वैल्यू बिकम्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। तो सर क्या होगा आंसर? 5 से आगे आगे ना पॉजिटिव के लिए ना चाहिए। बोलो। यानी कि x बिलोंग्स टू 5 से इन्फिनिटी। क्लियर है? बोलो। सर इतना क्या करने का ज़रूरत है? x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, 5 को उधर भेज दो आप। 5 को आप उधर भेज दो, इधर माइनस में, उधर चला जाएगा प्लस में। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 तो आ गया सर।
इसी को ना बोलते हो आप, 5 से इन्फिनिटी, यही तो आया है। लेकिन ज़रूरत है इसका भी, ज़रूरत है इसका भी। सर कैसे? हम बोलेंगे ये तो एक वो इनइक्वालिटी केवल मल्टीप्लाई में था। अगर x माइनस 3 और x माइनस 8 दो गो नंबर का मल्टीप्लाई हो के अब पूछ दे लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0 इक्वल टू भी लगा दो मान लो, तो कैसे बनाओगे इसको? सुनना ध्यान से सुनना। तुम कहोगे सर लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए ना सर, कोई बात नहीं सर, कोई गलती नहीं है, बिल्कुल गलत है, कोई गलती नहीं, बिल्कुल गलत है। सर वो कैसे? हम तो 10th में ऐसे ही करते थे, पहला को 0 से बराबर और दूसरा को 0 से बराबर करते थे सर। 10th में यही नहीं करते थे? 10th में क्या करते थे सर? जब x माइनस 3 और x माइनस 8 बराबर 0 होता था तो x माइनस 3 बराबर 0 और x माइनस 8 बराबर 0 करते थे सर। और हम क्या बोल रहे हैं कि ये बिल्कुल, कारण सर बताइए, बिल्कुल गलत है। कारण बताइए सर। हम कहेंगे बताओ ये दो चीज का प्रोडक्ट तुम्हें क्या चाहिए, या तो 0 या तो 0 से 0 से कम। ये पूरा नंबर लेस देन इक्वल टू 0 है, माने नेगेटिव चाहिए। अब तुम सोचो कि दो चीज़ का मल्टीप्लाई था ना, एगो x माइनस 3 था और एक x माइनस 8 था, दोनों का मल्टीप्लाई 0 से छोटा चाहिए था ना। तुमने क्या माना है? इसको भी निगेटिव मान लिया और इसको भी निगेटिव मान लिया, मल्टीप्लाई क्या हो गया? अब बताओ कि पॉजिटिव नंबर आ गया कि नहीं आ गया? तो पॉजिटिव लेस देन इक्वल टू 0 कभी भी सॉल्यूशन आएगा? मतलब गलत कर रहे हो कि नहीं तुम? ये 10th वाला जो तरीका है ना वो अब नहीं लगाना है, क्योंकि उस समय बराबर हुआ करता था, यहाँ पे बराबर होता था, अब बराबर नहीं है। और इसी कारण से हम लोग जो ऐसे करते थे ना, पहला को लेस देन इक्वल टू 0 दूसरा को लेस देन इक्वल टू 0, वैसे नहीं करेंगे। कारण क्यों? क्योंकि अगर ये भी लेस हुआ ये भी लेस हुआ 0 से, 0 से लेस का मतलब बोलो मेरे साथ, 0 से लेस मतलब बोलो, 0 से लेस मतलब बोलो, निगेटिव नंबर। 0 से लेस मतलब, 0 से ग्रेटर मतलब, 0 से लेस मतलब नेगेटिव नंबर, 0 से ग्रेटर मतलब, सोच के देख लो, सही बात है। तो अगर इसे भी 0 से लेस लिए, मैंने ये भी नेगेटिव ले लिए, और इसे भी 0 से छोटा ले लिए, ये भी नेगेटिव ले लिए, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया? तब तो सोल्यूशन मिलेगा ही नहीं। समझ में आ रही बात? क्लियर है ये बात? सर बनाए कैसे? फिर तरीका है आपके पास, टेंशन नहीं लेना। वही तो बोले आज का क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। यही से तो तुम सीखोगे असली चीज़। कैसे बनाए सर? हम ये बोले हैं कि कल एक मेथड से बनाए थे, याद करो, लेकिन उस मेथड से लंबा जाता है। हमें क्या चाहिए? पूछो पहले क्वेश्चन से। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी नंबर लाइन पे बना लेना। अच्छा एक बात बताओ, 0 से छोटा या 0 से बड़ा कौन तय करता है? पॉजिटिव या नेगेटिव कौन तय करता है? 0। पॉजिटिव नेगेटिव कौन तय करता है? मतलब कि हमको इस पूरे इक्वेशन को पहले 0 करके देखना है। तो ये x बराबर 3 आएगा, हम अपने रफ में ये काम कर लेंगे। 3 आएगा। और यहाँ से x बराबर 8 आएगा सर। उसी को केवल नंबर लाइन पे बनाएंगे, उसके बावजूद कुछ नहीं बनाएंगे।
ये ऐसा नाम है x बराबर 3 कि जैसे ही 3 डालोगे 3 माइनस 3 0 गुना 3 माइनस 8 0 गुना माइनस 5। क्या बात है, क्या बात, 0 गुना माइनस 5। दिल किसी ने मेरा तोड़ा, क्या जाएगा जी? 0। ओहो ओहो, 3 माइनस 3 गुना 3 माइनस 8 0 गुना माइनस 5 मतलब कि x बराबर 3 डालने पे एक्सप्रेशन 0 हो जा रहा है और x बराबर 8 डालने पे 0 हो जाएगा। अब ये ना x का वैल्यू है, ये पूरा हम क्या कर रहे हैं एक्चुअल में, सुनना ध्यान से, कैसे ध्यान से हम क्या चेक कर रहे हैं। हम x का वैल्यू -∞ से लेके 3 तक में चेक करेंगे कि ये एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, फिर हम 3 से लेके 8 तक x का वैल्यू रखेंगे, x का और चेक करेंगे कि ये गुणनफल क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है। फिर हम 8 से इधर जाके चेक करेंगे कि हमारा वैल्यू ये दोनों का प्रोडक्ट प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है। समझ रहे हो बात को कि नहीं आ रहा है? तो अब हम क्या कहें, अब हम क्या कहें कि भाई तुम 8 से ज़्यादा इसमें डाल के देखो। तो 8 से ज़्यादा क्या होता है, 8.1 भी होता है और 9 भी होता है। कौन डालना उचित है, 8.1 की 9? 9 कोई भी डाल सकते। 9 में से 8 गया प्लस 1, 9 में से 3 गया तो दोनों का गुना होगा ना कि जोड़ेगा? ये गुना है ना बिचवा में, क्या आया, प्लस आया कि माइनस आया? बस इतना जानना है कि प्लस आएगा कि। तुम कहोगे सर नहीं आप तो x का केवल वैल्यू 9 डाले हैं, अगर आप x का वैल्यू 8 से ज़्यादा 8.1 डालेंगे तो ऐसा नहीं आएगा, पॉजिटिव नहीं आएगा। हम बोले आएगा, आएगा क्योंकि 8.1 में भी 8 घटाओगे तो 0.1 प्लस में ही आएगा, और गुना में 8.1 में से 3 घटाओगे तो वो भी प्लस में ही आएगा। तुम खुद सोच के देखो ना भाई कि अगर हम x में से x क्या था 8 से अधिक, 8 से अधिक में से 8 घटा रहे हो, 8 बोलो मुँह से कि हम, बोलो हम 8 से अधिक में से 8 घटा रहे हैं तो क्या आएगा? खुद जवाब आया ना, मतलब ये पॉजिटिव आया। फिर इसमें भी 8 से अधिक में से 3 घटा रहे हैं, मतलब दोनों का गुणनफल, मतलब कि x का वैल्यू यदि हम 8 से अधिक इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये पूरा गुणनफल प्लस आएगा। और अब हम 8 और 3 के बीच का नंबर सेलेक्ट करते हैं, 3 से आगे 8 के पीछे। 3 से आगे मतलब सर 4, 5, 6, 3.1, 3.2। 8 के पीछे मतलब सर 7, 6, 5, क्या 2 डालेंगे? क्या है कि हम 3 से अधिक 8 से कम की बात कर रहे हैं। सर 8 से कम डालिएगा तो ये नेगेटिव आएगा सर, आएगा सर, वो आएगा, ये नेगेटिव आएगा सर। क्यों? हेलो हेलो हेलो, 8 से कम डाल के 8 घटा रहे हैं ना आप, तो नेगेटिव आएगा ये वाला पोर्शन केवल। लेकिन अभी भी आप 3 से अधिक हैं कि नहीं? ये तो 3 डालने पे 0 होता है, तो 3 से अधिका डालेंगे, ये x का वैल्यू आ 3 घटाएंगे, इसका मतलब ये कन्फर्म 3 और 8 के बीच में प्लस है और ये कन्फर्म 3 और 8 के बीच में माइनस है। क्या है कि 8 से कम इसमें पड़ा तो ये नेगेटिव देगा, और ये जो है 3 से अधिक में पॉजिटिव है, तो ये प्लस गुना माइनस क्या आया? प्लस ही आया ना, आ गुना में ये माइनस में आ रहा है ना, तो क्या आएगा? प्लस गुना माइनस क्या आएगा? मतलब क्या हुआ कि भैया 3 और 8 के बीच में आप कोई भी x उठा के डालोगे तो ये दोनों का गुणनफल सर नेगेटिव आएगा, बराबर। अब तुम 3 से कम डालो और -∞ से ज़्यादा, तो बताओ 3 से कम 8 से कम पे ही ये नेगेटिव है,
एक्स का वैल्यू 8 डालोगे तब ना 0 होगा। 8 से अधिका में से 8 घटाओगे तब ना पॉजिटिव होगा। तुम तो कह रहे हो कि हम 3 से कम डालेंगे, तो तभी नेगेटिव है। तो ये भी निगेटिव और ये भी नेगेटिव। बिल्कुल हो जाएगा पॉजिटिव। तो दोनों नेगेटिव गुना नेगेटिव। पॉजिटिव। समझ रहे हो हाँ। कि नहीं समझ रहे हो? अभी हम इधर की तरफ रुख ही नहीं किए हैं, इधर की तरफ रुख ही नहीं किए हैं। हमें चाहिए क्या? पॉजिटिव। कैंसर। ममता चार्जर देना तो ये सर बोले। ये